नमस्कार दोस्तों। शशांक कौशिक लाइफ कोच चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, स्ट्रेस सबसे बड़ी समस्या है। भगवान बुद्ध की कहानियाँ हमें बड़े व्यवहारिक तरीके से चलते फिरते ये बताती है कि कैसे हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का पूरा जीवन भी इसी का उदाहरण रहा है और यही मैं चाहता हूँ कि तनाव हमारी ज़िंदगी से दूर हो ताकि आनंद हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करे, जो पहले से ही हमारे शरीर के अंदर है। तो मेरे दोस्तों, ये जो दो कहानियाँ मैं बता रहा हूँ ये पहले भी हम सुन चुके हैं, पहले भी आपके पास आ चुकी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें जितनी बार बार रिपीट की जाए उतना ही अच्छा है। मेरी यात्रा है कि आपको मैं तनाव मुक्त करूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ये कहानियाँ आपके पास आती रहें, छोटे और बड़े रूप में। शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान बुद्ध, मैं बड़ा ही कुरूप हूँ। मुझे लगता है ना लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं भी लोगों के पास नहीं जाना चाहता। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप मुझे खूबसूरत बना दें। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक काम करना है, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगा। इस समय जो भी प्रसन्न व्यक्ति है मुझे लेकर आओ, यानी कि मेरे पास लेकर आओ। उस व्यक्ति ने कहा, ये बड़ा आसान काम है। वो मन मन सोच रहा था कि जिस मालिक के मैं यहाँ काम करता हूँ उसके पास इतने नौकर चाकर हैं, पैसा है, वो ज़रूर बड़ा प्रसन्न है। वो भागा भागा अपने मालिक के पास पहुँचा। उसने कहा कि आप मेरे साथ चलें क्योंकि भगवान बुद्ध आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उसने कहा कि किसने कहा मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ? मुझे हमेशा लगता है कि मेरी फसल ख़राब तो नहीं हो रही है। इतने लोगों को मुझे पैसा देना है जो मेरे यहाँ काम करते हैं। अगर मेरी फसल सही नहीं हुई, मौसम सही नहीं हुआ, पैसा मुझे जब भी देना पड़ेगा। मुझे राजा का लगान भी देना है, जो मैंने कर्जा ले रखा है मुझे उसे भी चुकता करना है। तो मैं तो हमेशा उधेड़ बुन में रहता हूँ, कभी भी अच्छी तरह सो नहीं पाता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा कि प्रसन्न कौन है? उस जमींदार ने कहा कि इस राज्य का जो नगर सेठ है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वो भागा भागा उसके पास गया। नगर सेठ से उसने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, मेरे साथ चलें। वो हंसने लगा। उसने कहा कि तुम पागल दिखाई देते हो। मेरे गोदाम में जो माल पड़ा है मुझे हमेशा लगता है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। जब मैं अपनी दुकान से अपने घर जाता हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरा अपहरण ना कर ले। मेरे घर के सदस्य जब देरी से आते हैं तो मुझे लगता है कोई उन्हें उठाकर तो नहीं ले गया। मेरा धंधा कैसा भी चले, लेकिन नगर में मुझे टैक्स देना ही होता है वहाँ के अधिकारियों को। तो मैं तो बहुत चिंतित रहता हूँ, मुझे तो सुख और चैन है ही नहीं। तो उसने कहा, मैं किसके पास जाऊँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ के अधिकारियों के पास जाओ। वो भागा भागा वहाँ गया। उसने कहा कि आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। अधिकारियों ने कहा कि तुम मुझे मूर्ख मालूम दिखाई देते हो, हमें राजा की बात माननी पड़ती है। अगर राजा कुछ कह दे, वो व्यवहारिक हो या ना हो, सही हमने नहीं किया तो हम दंड के भागी बनेंगे, हमें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। इसलिए हम हमेशा डरे डरे भयभीत रहते हैं, हमें कभी नींद नहीं आती। तो उसने कहा, मैं किसके पास जाऊँ? उन्होंने कहा, तुम्हें जाना है तो तुम सीधे राजा के पास जाओ, उसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार है, उसकी बात सुनी जाती है। वो राजा के पास गया। राजा हंसने लग गया। उसने कहा कि तुम मूर्ख और पागल दोनों हैं, दोनों हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं है। जब मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई द्रोह ना हो जाए। जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे लगता है उसमें कोई जहर तो नहीं है। मुझे हमेशा दूसरे राज्य का भय रहता है कि वो आक्रमण ना कर दे। जिसके पास सबसे कम संसाधन है वही सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। बस उस व्यक्ति को ये समझ में आ गया और उसने भगवान बुद्ध के पास जाना छोड़ दिया। वो समझ गया जिस स्थिति में है आप उसी में प्रसन्न रहें, सबसे बड़ी बात है। और अब दोस्तों, दूसरी कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ किसी गांव में जा रहे थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें बड़ा भला बुरा कहा। भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहे। उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? लोगों ने आपको इतना खराब खराब बोला है? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ आनंद, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई चीज़ देना चाहे और तुम उसे नहीं लो तो क्या होगा? आनंद ने कहा, वो चीज़ उसी के पास रह जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा कि लोगों ने मुझे इतना गलत बोला है, कुछ लोग मुझे अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन मैं कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप में ही आनंद में हूँ। मुझे अपने लक्ष्य का पता है, मुझे बस उसे पूरा करना है। जब मैं वो चीज़ें अपने पास लेता ही नहीं हूँ तो जो खराब बोलते हैं उनके पास वो चीज़ रह जाती है, जो अच्छा बोलते हैं वो आनंद उनके पास रह जाता है। आनंद को भी इस बात का समझ में आ गया कि हाँ, जो कुछ है वो यही है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दोस्तों आपसे कह रहा हूँ, तो वो फिर उसी के पास रह जाएगी। अपने जीवन को भी ऐसा ही बना लें। आपको कोई भी चीज़ अगर बुरी लग रही है तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करें मानसिक रूप से।
वो चीज़ जिसने आपको बोली है उसी के पास रहेगी। आप बस आगे बढ़ें, वो तब होगा जब आपके लक्ष्य सही होंगे, आप संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको पता होगा जो कुछ आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो फिर कोई भी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। दोनों कहानियों का उद्देश्य यही है। जो भी जीवन में है उसी से संतुष्ट रहें, आगे बढ़ें और बस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आपके लक्ष्य और आपके संकल्प सच्चे होने चाहिए, और यही हमें दूसरी चीज़ से भी सबक मिलता है। ऐसी छोटी और बड़ी कहानियाँ मैं आपके पास लाता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा भगवान बुद्ध से संबंधित कहानियाँ सुनते रहें, पढ़ते रहें, दूसरों को सुनाते भी रहें। नमस्कार।